नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री का प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी है। सीबीआई ने प्रोफेसर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया। सीबीआई के मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है। वो कई सालों तक नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा था। प्रोफेसर कुलकर्णी एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। कुलकर्णी ने अपनी कोचिंग के छात्रों को नीट परीक्षा के सवाल और जवाब बताए थे, जिसे छात्रों ने नोट कर लिया था। 3 मई को जब परीक्षा हुई तो पेपर में वही सवाल आए जो कुलकर्णी ने छात्रों को लिखवाए थे। कुलकर्णी ने ही 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरोपी मनीषा बागमारे की मदद से कई छात्रों तक पेपर पहुंचाया, जिसके बाद पेपर देश के दूसरे शहरों में छात्रों को लाखों रुपयों में बेचा गया। सीबीआई के शिकंजे में नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड। एनटीए टीम में शामिल केमिस्ट्री का प्रोफेसर निकला मास्टरमाइंड। पेपर लीक माफिया का सिंडिकेट, शहर शहर बेचा पेपर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे से पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और पेपर लीक इन्हीं ने किया है। पीवी कुलकर्णी पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम में शामिल थे। पीवी कुलकर्णी ने कोचिंग में जाकर छात्रों को नीट परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब बताए थे। छात्रों ने पीवी कुलकर्णी के बताए सभी जवाब नोट किए थे। परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जो कुलकर्णी ने कोचिंग में छात्रों को बताए थे। कुलकर्णी लातूर के दयानंद कॉलेज में बतौर केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। आरोपी मनीषा वाघमारे से पूछताछ के बाद सीबीआई कुलकर्णी तक पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। सर, अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी लातूर के रहने वाले हैं। वो केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट हैं और कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहे हैं। कुलकर्णी की पेपर तक सीधी पहुंच थी। 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई स्टूडेंट्स तक लीक पेपर पहुंचाए थे। पेपर लीक मामले में जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई आज पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को कोर्ट में पेश करेगी। उनसे पहले 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर पहले ही भेजा जा चुका है। यह पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, प्रॉक्सी कैंडिडेट और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार खुद मान रही है कि पेपर लीक सिंडिकेट माफिया शहर शहर फैले हुए हैं। कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था। कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसका दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोचा मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है
कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं। ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूं उस व्याधि को रोकने की। इसके साथ ही नीट परीक्षा को लेकर सरकार अगले साल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि नीट परीक्षा एक लंबी चेन है। इस चेन में लीकेज की वजह से एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी। में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। इस बीच लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार और NTA ने नीट के री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 21 जून को दोबारा नीट UG 2026 की परीक्षा होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगी और 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नीट के री एग्जाम को लेकर आज NTA दफ्तर में सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग भी होगी। बैठक में री एग्जाम को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही NTA ने री एग्जाम को लेकर कुछ बदलाव भी किए हैं। NTA ने री एग्जाम को लेकर छात्रों को कई तरह के विकल्प दिए हैं। परीक्षार्थी मौजूदा पता और परीक्षा शहर बदल सकेंगे। छात्र अपने पहले और दूसरे पसंदीदा परीक्षा शहर का चयन कर सकेंगे। जो छात्र ये विकल्प नहीं चुनेंगे, उनके पुराने शहर को विकल्प के तौर पर माना जाएगा। इसके लिए विंडो 15 मई से 21 मई 2026 रात 11:50 तक खुली रहेगी। NTA ने साफ किया है कि केवल मौजूदा पता और परीक्षा शहर में बदलाव की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी में सुधार नहीं किया जाएगा। 21 मई के बाद किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी 14 जून तक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। NTA की कोशिश है कि इस बार किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि सवाल देश के लाखों बच्चों के भविष्य का है।